हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 17 से लेके 23 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है पाइसिस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे मंडे ट्यूसडे कैसा रहने वाला है, वेडनेसडे थर्सडे कैसा रहने वाला है, फ्राइडे सैटरडे कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, जैसा आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, और एक और बात बोलना चाहूँगी पाइसिस, अगर आप लोग अपनी डेलीज की रीडिंग, सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन रीडिंग पोस्ट, लव कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, there's so much messy. This is your outcome, okay guys? So much outcome. Fine, so many outcome. Let's get started, okay? This is the card of stimulation, chili, okay guys? कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना बहुत मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, ओके? बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है मेंटल तौर पर, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, ओके? बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है एंड जस्ट आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये जो भार है उसको लाइट करूँ, ओके? मेंटल तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ओके? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भार चल रहा है एंड कैसे अपनी लाइफ में लक लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, ओके? सी, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में फ़ाइट तो चालू है, इनर फाइट, मेंटल तौर पे, या फिर हो सकता है कि आउटर तौर पे आप सोचो कि मैं ये बाहर को, ये बर्डन को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लाइट करूँ, चेंज लेके आऊँ, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, पॉजिटिविटी लेके आ सको, ओके? चेंज लेके आ सको, लक लेके आ सको, ओके? दिस 2 कार्ड इज सेज फाइट तो चल रहा है, बट आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो और स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके? तो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। And this is the card of descendant, okay? Descendant is all about guys invitation. See, burden है, responsibility है, भार है। ascendant is you and descendant is उसका अपोजिट, ओके? कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने आप में बहुत ज़्यादा भार महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस कर रहे हो, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है। आप सोचो कैसे मैनेज करो अपनी लाइफ में और कैसे नई शुरुआत करो, जस्ट लाइक दैट। आप नई शुरुआत के प्रति ना अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, ओके? एंड मे भी शायद हो सकता है कि 7th हाउस को रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ में नई शुरुआत के प्रति आप वेट कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं मैरिज वाइज, पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप वाइज या फिर बिजनेस पार्टनरशिप वाइज बहुत ज़्यादा बर्डन है या फिर नेगेटिविटी है, तो चाहते हो कि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो और एक नई शुरुआत हो, इन जनरली और इन रिलेशनशिप वाइज आल्सो, ओके? इसीलिए यहाँ पर ना आप लोगों की लाइफ में गाइस फाइट तो चल रही है, कोई रिलेशनशिप वाइज या फिर इन जनरली एक अपॉर्चुनिटी के लिए, एक ऑफ़र के लिए, और चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो ऑफ़र आए और एक पॉजिटिविटी आए, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जाओ और एक नई शुरुआत हो बोल के, ओके? लेट्स सी, दोज यू लव यू, सो डोंट यू वरी गाइज। मे बी शायद अगर आप रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा बर्डन से महसूस कर रहे हो गाइस, सो डोंट यू वरी, ओके? दे आर वॉचिंग यू, दे आर, वो आप जैसे कि आप रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो गया, बट वो आपके पीछे आपको फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, दे आर वॉचिंग यू, ओके? सो डोंट यू वरी एंड जस्ट फॉरगिव।
फॉरगिव कीजिए गाइस सिचुएशन को, सिनारियो को या फिर प्रॉब्लम को, ओके, ताकि आप फॉरगिव करके अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, ओके। एंड लास्ट मैसेज दिस, देयर इज़ नॉट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डज नॉट क्रेव योर अप्रूवल, ओके गाइस। कहीं ना कहीं देयर इज़ द गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में कोई ना कोई ड्रीम हो, ओके। जैसे कि ड्रीम हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में फिर से आप लोग जो बातचीत है वो नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी की तरफ जाए, ओके, ग्रोथ की तरफ जाए, एक नेगेटिव पार्ट को ख़त्म करके एक पॉजिटिव पार्ट में जाए, लव वाइज भी, एंड सेम गोज विद इन जनरली भी, ओके। तो ये यही बोलना चाह रहे हैं कि देशदा फॉरगिव कीजिए, एडवेंचर्स की तरफ जाइए, एक नई शुरुआत कीजिए, जैसे नेगेटिविटी तो पॉजिटिविटी में जाइए, ओके। जो भी आप लोगों की लाइफ में सही नहीं है उसका भूल जाइए एंड ग्रोथ की तरफ एक स्टेप आगे बढ़िए, ओके। या लेट्स सी देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मंडे ट्यूसडे, ओह सी मंडे ट्यूसडे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सो मच एंग्जाइटी, सो मच वरी, सो मच मेंटल तौर पे, जैसे कि मैंने पहले कहा, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, ओके। आप लोगों की लाइफ में इनर फाइट या फिर फ्यूचर के बारे में सोच जो आ रही है ना, बहुत ज़्यादा स्टकनेस महसूस कर रही है, ओके। आप सोचो कैसे अपनी लाइफ में चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, ओके। तो गाइस मंडे ट्यूसडे को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी की वजह से, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच, रिलेशनशिप के बारे में सोचे, बट बहुत ज़्यादा स्टकनेस वाली एनर्जी है। तो गाइस ख्याल रखिएगा अपना, ओके, ख्याल रखिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा। वेडनेसडे थर्सडे लुक गुड। मंडे ट्यूसडे जितना ही स्ट्रेसफुल है आप लोगों के लिए, वेडनेसडे थर्सडे उतना ही पॉजिटिव है। वेडनेसडे थर्सडे आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आए, तो ऑफ़र आ रहा है, मनी सपोर्ट आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, रिलेशनशिप वाइज, जॉब वाइज, या करियर वाइज, या फिर फैमिली वाइज, ओके। तो वेडनेसडे थर्सडे इज़ अ पॉजिटिव डे फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ग्रोथ हो रहा है वेडनेसडे थर्सडे, घर बनाने के प्रति कोई ना कोई डील हो रही है, लक साथ दे रहा है, तो चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई रिलेशनशिप वाइज नेगेटिविटी था तो वेडनेसडे थर्सडे चेंजेस देखने को मिलेंगे, और अगर जॉब वाइज भी प्रॉब्लम था तो वेडनेसडे थर्सडे कोई ना कोई अच्छी खबर आ सकती है। फ्राइडे सैटरडे इंडिपेंडेंट हो रहे, ओके। फ्राइडे सैटरडे दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिजल्ट, आपके विशेष पूरे हो रहे हैं, ओके गाइस, विशेष पूरे हो रहे हैं। एंड जो भी विशेष हो आपकी, 9 ऑफ पेंटिकल, किसी के विशेष हो कि वो इंडिपेंडेंट हो, जो भी उन्होंने पास्ट में एफर्ट डालते रिजल्ट मिले, तो रिजल्ट आपको गाइस फ्राइडे सैटरडे भी मिल रहा है, और वेडनेसडे थर्सडे को भी आपकी लाइफ में ऑफर आ रही है, ओके। जैसे बोलते ना कि आपने बहुत मेहनत किया, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे कब आए, तो यहाँ पर आपको फ्राइडे सैटरडे को आपको रिजल्ट मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रहा है, नोटिसेबल हो रहे हो, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला था तो अभी आपको रिकग्निशन मिल रहा है, आपकी विशेष पूरी हो रही है, ओके पाइसेस, फ्राइडे सैटरडे। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इस अप्रैल द सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, कमिटमेंट कर रहे हो, कोई ना कोई ऐसे माहौल क्रिएट हो रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का माहौल करे। तो बट इस रिवर्स से में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। कुछ तो घर के प्रति एक नई शुरुआत करना चाह रहे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, शादी करना चाहते तो थोड़ा टाइम लग सकता है, स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं करियर वाइज से थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंट रखिएगा, ओके गाइस। लेट्स सी दिस इज योर आउटकम गाइस, सो मच आउटकम में दिस इज योर कार्ड, ओके पाइसेस। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, दैट्स वाई आप यहाँ पर सोच रहे हो, ओके। दिस इज़ बेफालतू का इल्यूजन मेंटल दौर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एनर्जी, किसी को खोने से डर रहे हो या फिर आप किसी का सामना करने से डर रहे हो, लैक ऑफ समथिंग है, बट दिस इज योर आउटकम, ओके। सी सो मच फाइट चल रही है, सो इनर फाइट, आउटर फाइट गाइज, ओके। पब्लिकली फाइट चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे उससे उभरूँ या फिर अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, बट कहीं ना कहीं आप एक्शन ले रहे हो अपनी इस नेगेटिविटी के प्रति, अपने इस फाइट के प्रति एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। लाइफ आपको जस्टिस दे रहा है, ओके
स्पाइसिस लाइफ आपको जस्टिस दे रहा है, ट्रुथ सामने आ रहा है, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रास, तो लिब्रास को बैलेंस कर रहे हो कहीं ना कहीं। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन इज ऑल अबाउट गाइस पॉज किए हो, रुके हुए हो, या फिर हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ओके, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, देखने का नज़रिया चेंज हो सके, सी क्लैरिटी आ सके, आइडियाज़ आ सके, सोल्यूशन आ सके, और जो भी आपकी बाधा है उससे आप राइज अप हो सको सक्सेसफुली, और अपनी लाइफ में आइडियाज़ के प्रति एक नई शुरुआत कर सको मेंटल तौर से, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी किसी की लाइफ में बिट्रेल हुआ है, कोई किसी ने किसी को धोखा दिया है, किसी ने किसी के लाइफ में मेंटल तौर पे स्ट्रेस चल रहा है। तो मैं ये बोलूँगी पाइसेस, दिस इज़ योर आउटकम, ओके। आउटकम में ये है गाइस, अगर आप कहीं पर भी स्टक हो, ओके, किसी भी एरिया में स्टक हो, फाइट चल रही है, इल्यूजन डिल्यूजन है, तो आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको जस्टिस मिले और आप एक नई शुरुआत कर सको, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में धोखा भी हुआ है, लव लाइफ में किसी ने आपको बिटेल भी किया है, पीठ पीछे गॉसिपिंग भी की है, तो उसमें आपको ट्रूथ सामने आ रहा है, किसी की ट्रूथ भी सामने आ रही है। तो यहाँ पर इसीलिए कुछ लोग ना सिंगल भी हो रहे हैं, ओके। दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल इज सिंगल कार्ड ऑल्सो। तो मैं ये बोलूँगी किसी की सच्चाई सामने आ सकती है पाइसेस, सामने वाली की सच्चाई सामने आ रही है लव लाइफ में, तो यहाँ पर आप सिंगल हो रहे हो, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, ओके पाइसेस। तो ये आउटकम में गाइस मैं ये बोलूँगी लव वाइज किसी की सच्चाई सामने आए तो सिंगल हो रहे हो, ओके। और इन जनरली मैं ये बोलूँगी अगर कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे इनर आउटर या फिर इल्यूजन डिल्यूजन था, या फिर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो सोल्यूशन के लिए, तो सोल्यूशन आ रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, एक नई तरीके से आप अपने करंट सिनारियो को देखने की कोशिश कर रहे हो, ओके। आउटकम में तो इस अच्छी एनर्जी है, बस लव लाइफ में सिर्फ किसी की सच्चाई सामने आए तो सिंगल हो सकते हैं, उसमें ध्यान दीजिए, ओके। तो मैं ये बोलूँगी पाइसेस, ये हफ्ता है कोई रिलेशनशिप में, जैसे रिलेशनशिप में कोई ना कोई किसी की सच्चाई सामने आ रही, क्लैरिटी मिल रही है, तो कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हो जाए, ओके। अगर आप बोलोगे को ऑफ़र आ रहा है, यस, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है, लक आपका साथ दे रहा है, सपोर्ट आ रहा है, और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक से आपके दिन अच्छे जा रहे हैं, ओके। बट मंडे ट्यूजडे को तो स्ट्रेसफुल वाला डे है, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लीजिएगा, ओके। या और कोई भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है पाइसेस, तो पीस रखिएगा, ओके। या बट देयर इज़ अ चेंज, ओके। मे भी शायद रिलेशनशिप में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। सी वेट, पेशेंट रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले कहा, पास्ट के कोई भी इशू है या फिर कोई भी गोल है उस पर आपने काम किया है तो पेशेंट रखिएगा, ओके। वेटिंग पीरियड चालू है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज बर्डन है, घर वाइज बर्डन है, कनेक्शन वाइज बर्डन है, कहीं पर भी बर्डन है, तो उस पर आपने एफर्ट डाले हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जो भी आपके डिजायर है, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न पर्सन, ओके पाइसेस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, अगर आप कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, बर्डन है, तो एफर्ट डाल रहे हो, तो थोड़ा समय लग सकता है रिजल्ट आने के लिए, ओके। और अगर यही मैं आपके डिजायर के बारे में बोलूँ, आपके गोल के, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बोलूँ, तो अगर आपकी कोई भी स्टेबिलिटी के लिए आप एफर्ट डाल रहे हो बट आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो कि कैसे इस डिजायर को पूरा करें क्योंकि आपने एफर्ट डाल दिया, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वेटिंग पीरियड चालू है किसी भी क्षेत्र को लेकर पाइसेस, तो पेशेंट रखिएगा, ओके। क्योंकि पेशेंट रखने के बाद आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी आ रही है, लव वाइज शादी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, ऑफ़र आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रही हो, तो पेशेंट रखिएगा, बस मैं यही बोलना चाहूँगी, पेशेंट इज़ द की, ओके। लेट्स सी आस्क अ क्वेश्चन, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। पाइसेस, ओके। पाइसेस चूज ए पाइस, मैं पाइस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है, ओके। पहला 1 2 3 4 5, ओके। पाइसेस चूज ए पाइस।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है ग्रीफ। ओके गाइस, कहीं ना कहीं इट सेज देयर आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट। ओके गाइस, जो भी आपकी लाइफ में ग्रीफ है, दुख, दर्द, सैडनेस है, वो मेल्ट हो जाएगा। ओके, देयर इज़ अ नीड टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हम आइस मेल्ट होने में भी टाइम लगता है, राइट। तो दैट्स वाई यूनिवर्स यही बोलना चाहता है पैनल 1, जो भी आपके दुख, दर्द, सैडनेस है, थोड़ा पेशेंट रखिएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, वेटिंग पीरियड चल रहा है, पर जो भी ये ग्रीफ है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, टाइम के साथ। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, सरेंडर कीजिए। ओके, सम टाइम लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ़ यू आर डाइंग। द ईगो लर्न्स व्हाट्स हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पॉइंट नंबर 2, सरेंडर कीजिए अपने दुख, दर्द, डिवाइन को सरेंडर कीजिए और काम करते रहिए। जो भी आपके सैडनेस पार्ट है उससे सीख लीजिए, ताकि आप पीसफुल राइज अप हो सको। ओके, एंड सरेंडर करना है। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ क्लियरिंग। ओके, एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम ईजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर विल ऑलवेज अराइव, यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड गॉड गॉड गॉड, क्लियरिंग। ओके, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है ना पाइसेस, बर्डन है, अपने ड्रीम को, डिजायर को पूरा करने के लिए पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो। ओके, क्योंकि जब हम लोग नेगेटिव माइंडसेट करते हैं तो गाइस हमारी लाइफ में नेगेटिव ही होता है। तो पॉजिटिव रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग पा सको। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, डिटैचमेंट। ओके, विद डिटैचमेंट यू फाइनली फील होल इनसाइड, विद और विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजायर, इरोनिकली दैट्स ऑफन व्हेन इज फुलफिल्ड। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपकी डिज़ायर है ना, फ्री होके उस पर काम कीजिए। ओके, अगर हम ना इस मोह माया के जाल में फंस जाते हैं तो मे भी शायद हो सकता है कि वो वहीं पर फंसे रहे, अपने फुलफिलमेंट की तरफ ना जाए। तो गैस लेट गो कीजिए, चेंज लेके आइए अपने ये लव वाइज, गोल वाइज, ड्रीम वाइज, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सको, राइज अप हो सको। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अपने जस्ट एग्जाम्पल के तरह ओल्ड पर्सन के साथ में स्टक हो गए, अभी आप उससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। ओके, तो उसको लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आए, न्यू एनर्जी आए, न्यू पर्सन आए। ओके, तो उसी हिसाब से डिटैच होइएगा इस आपके नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव ओल्ड देखने के तरीके से, नेगेटिव सोच से डिटैचमेंट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, राइट एक्शन। ओके, एंड इट सेज लेट एवरीथिंग दैट वांट टू गो एंड एवरीथिंग दैट वांट टू कम। ओके, एंड इट सेज गाइस दिस इज़ द राइट एक्शन। ओके, जैसा आप जस्ट लाइक ए डैट। ओके, गिव एंड टेक वाली एनर्जी, जैसा आप करोगे वैसा आप भुगतोगे। तो गाइस दिस इज द राइट एक्शन, जैसा आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करोगे, लोगों के सामने आप अपने आप को जाहिर करोगे, तो वैसे ही आपको रिटर्न में आएगा। तो जस्ट लाइक अ गिव एंड टेक एनर्जी है। तो गाइस राइट एक्शन। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप लव लाइफ में सामने वाले से प्यार से बात करोगे तो सामने वाला भी आपसे प्यार से बात करेगा। ओके, राइट एक्शन। अगर आप नेगेटिविटी से बात करोगे तो सामने वाला भी नेगेटिविटी से बात करेगा। तो पॉइंट नंबर 5, जैसा आप करोगे वैसा ही आपको रिसीव होगा। तो गुड कर्मा कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में गुड कर्मा रिसीव हो। ओके, या पाइसेस अच्छी एनर्जी है। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज के फाइट जहाँ पर भी है, इशू चल रही है, बाहर चल रहा है, ओके, उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। समय का भैया आपके फेवर में है तो काम कीजिएगा। ओके, और मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा सैडनेस भरा माहौल है, पीस लाइएगा। ओके, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय।